नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखनमाली में एक बार फिर से स्वागत है आपका। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सप्तमः पाठः नंदिनी कथा आज हम लेकर आए हैं आपके। इसमें ये आपका सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने सिर्फ आपको नंदिनी कथा के विषय में आपको छोटा सा वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको नंदिनी कथा या राजा दिलीप की कथा उसमें हमने आपको संक्षिप्त में समझाई थी। आशा करते हैं आपने सुना होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, देखा होगा। अब आपको एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें बताया जाएगा आपको, और आपके जो पाठ्यक्रम में है उसी के आधार पर आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो हम बात करते हैं नंदिनी कथा, और जैसे कि आपको हमने पहले बता ही दिया था, और इसमें लिखा हुआ है रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्गा आधारितम, यानी द्वितीय सर्ग पर आधारित है। इसमें क्या बताया गया है, कालिदास जी की रचनाओं के विषय में भी इसमें आपको जानकारी मिलेगी, और इसमें आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारी मिल जाएगी कि इसमें पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है आपके पुस्तक में, देखेंगे आप सभी, और मेरे साथ साथ में आप देखते चलेंगे और उच्चारण भी करते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे अच्छे से। महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्ये अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। ठीक है, महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्ये अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते, मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें देखो, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत साहित्य का मतलब होता है संस्कृत साहित्य में। ठीक है, सप्तमी का एक वचन का रूप है। अप्रतिम कवि, अप्रतिम कवि का मतलब अप्रतिम कवि यानी इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होना। ठीक है, यानी दूसरा कोई नहीं हो, वो होता अप्रतिम कवि। तो अप्रतिम कवि रूपेण यानी अप्रतिम कवि के रूप में आद्रियते, अप्रतिम कवि के रूप में आद्रियते। आद्रियते का मतलब होता है बच्चों सुशोभित होना या फिर आदर को प्राप्त करना। ठीक है, आदर को प्राप्त करना या सुशोभित होना, आद्रियते या सुशोभित होना। ठीक है, तो मतलब हो गया इसका कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अप्रतिम कवि के रूप में आदर को प्राप्त हैं, सम्मानित हैं। ठीक है, ये इस पंक्ति का आपका अर्थ हो गया। अगली पंक्ति देखते हैं। कविरस्य स्थिति काल ख्रीस्तपूर्व प्रथम शताब्दौ स्वीक्रियते। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि कविरस्य स्थिति कालः ख्रीस्तपूर्व प्रथम शताब्दौ स्वीक्रियते। तो कविरस्य का मतलब हुआ कवि का। ठीक है, कविरस्य का मतलब कवि का, स्थिति काल है यानी स्थिति काल, ख्रीस्त पूर्व प्रथम शताब्दौ यानी ईसा पूर्व, ख्रीस्त पूर्व का मतलब हुआ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ठीक है, यानी प्रथम शताब्दी स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है। तो कविरस्य स्थिति कालः, इस कवि का स्थिति काल, ख्रीस्त पूर्व प्रथम शताब्दौ, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाता है कि इस कवि का स्थिति काल प्रथम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, सिंपल है एकदम। आगे देखिए, कविरस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषये विद्वांसः विवदमाना अपि जनश्रुतिभिः अनुमानैः तस्य रचना साक्ष्यैश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कवेरस्य जन्म ब्राह्मणवंश्यभवत्, उज्जयिनी तस्य वासभूमिरासीत्। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनके बारे में डिटेल मिली है आपको। इसके जो कालिदास जी हैं, इनके जन्म स्थान, वेश, जीवन विषय आदि के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कविरस्य का मतलब इन कवि के बारे में। कविरस्य जन्म स्थान वंश यानी कवि के जन्म स्थान वंश के विषय में, कवि के जन्म स्थान वंश जीवन के विषय में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। विद्वांसः यानी विद्वान, विवदमाना अपि का मतलब होता है कि विवाद होने पर भी, विद्वानों में विवाद होने पर भी, जनश्रुति भी, जनश्रुति का मतलब जनश्रुतियों के आधार पर, लोगों की जो श्रुति हैं, लोगों की श्रुतियों के आधार पर, अनुमान ही यानी अनुमानों के द्वारा, और तस्य
उनकी रचना साक्ष्यश्च, और उनकी रचनाओं के साक्ष्यों के आधार पर, स्वीकुर्वन्ति यानी स्वीकार करते हैं, यत यानी कि, कविरस्य यानी कवि का, जन्म यानी जन्म, ब्राह्मण वंश यानी ब्राह्मण वंश में, अभवत यानी हुआ। ठीक। और उज्जैनी तस्य वास भूमि रासीत, और उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी यानी निवास स्थल था। ठीक है, सारी जानकारी आ गई इसमें। अब एक बार दोबारा सुन लो। इन कवि के जन्म स्थान, वेश, जीवन विषय में, वंश जीवन विषय में विद्वानों में विवाद होते हुए भी जनश्रुतियों, अनुमानों और उनकी रचना साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार करते हैं कि इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है और उज्जैनी उनका निवास स्थान था, और उज्जैनी उनका निवास स्थान था। तो ये आपको पंक्ति पूरी समझ में आ गई होगी। कंप्लीट आपको यहाँ पर इसका मतलब समझा दिया है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या लिख रहा है। महाकविरयम भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानांच प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। ठीक है, महाकविरयम भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानांच प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। मतलब अयम, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कविरयम भारतीय संस्कृति, यानी यह महाकवि भारतीय संस्कृति, साहित्य और जीवन दर्शनानाम, और जीवन दर्शन के, ठीक है, और जीवन दर्शनानाम यानी जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि रूपेण, प्रतिनिधि कवि के रूप में राजते यानी सुशोभित हैं। प्रतिनिधि का मतलब मुख्य होता है, मुखिया। ठीक है, जैसे कि सभी में मुख्य कौन है, प्रतिनिधि कौन है, इसका प्रतिनिधित्व करने वाले, तो सभी का मुखिया है माना जाता है एक प्रकार से, प्रतिनिधि के कवि के रूप में। ठीक है, तो मतलब हो गया ये महाकवि भारतीय संस्कृति, साहित्य और जीवन दर्शनों के प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित हैं, विराजित हैं। ये यहाँ तक आपकी पंक्ति का मतलब हो जाता है। अब चलते हैं आगे। कालिदासस्य काव्ये काव्योचित भाव गांभीर्यम प्रेमाभिव्यक्ति ही प्रकृति चित्रणम शास्त्रोचित भव्यतौदार्यम रस छंदलंकारादीनि काव्यकला निकषानि प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि। ठीक है, अब इनके काव्य के विषय में कंप्लीट बताया है कि इनके काव्य में क्या क्या है, वो पूरी जानकारी एक साथ आपको यहाँ पर बता दी गई है। तो लिखा है कि कालिदासस्य काव्य, मतलब क्या हुआ, कालिदास के काव्य में। ठीक है, कालिदासस्य काव्य का अर्थ क्या हो गया, कालिदासस्य काव्य, कालिदास के काव्य में काव्योचित भाव गांभीर्यम यानी काव्योचित भाव गंभीरता। ठीक है, काव्योचित भाव गंभीरता। ठीक, ये इसका मतलब हो गया। आगे लिख रहा है प्रेम अभिव्यक्ति प्रकृति चित्रणम, यानी प्रेम अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति जानते हैं, इसमें कोई समझाने की विशेष बात नहीं है। प्रकृति चित्रणम, प्रकृति का चित्रण। ठीक है, आगे लिखा है शास्त्रोचित भव्यतौदार्यम, शास्त्रोचित भव्यता यानी भव्यता की उदारता, शास्त्रोचित भव्यता और उदारता, शास्त्रोचित भव्यता उदारता, उदारता जानते हैं, भव्यता भी जानते हैं, भव्य बहुत विशाल। ठीक है, तो शास्त्रोचित भव्यता उदारता, उदारता की भव्यता बताई गई है। और रस छंद अलंकारादीनि, रस छंद अलंकार आदि काव्योचित, रस छंद अलंकार आदि काव्य कला निकषानी, आदि काव्य कला के निकषानी यानी संपूर्ण। ठीक है, गुण और प्रतिमानानि च, और प्रतिमान, अतिशयन, अतिशयन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अतिशयन का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा या फिर अत्यधिक। अतिशयन फलितानी, अत्यधिक रूप से चमत्कार जनक हैं, चमत्कार जनक, फलितानी। ठीक है, फलितानी का मतलब चमत्कार जनक हैं, चमत्कार जन्य हैं।
ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। एक बार पुनः समझ लीजिए आप। कालिदास के काव्य में काव्योचित भाव गंभीरता, प्रेम अभिव्यक्ति ही प्रकृति का चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता की उदारता, रस, छंद, अलंकार आदि काव्य कलाओं के संपूर्ण गुण और प्रतिमान अत्यधिक रूप से चमत्कार जनक हैं। चमत्कार जनक हैं। कंप्लीट आपके यहाँ पर जो कालिदास जी के शास्त्र के विषय में बताया है वो पूरी की पूरी जानकारी यहाँ एक साथ मिल जाती है। कालिदास वैदर्भी रीति प्रयोग अन्यतमः उपमार्थान्तरन्यास अलंकार प्रयोगे तस्य प्रतिभा वैलक्षण्यं स्वीकुर्वद्भिः समीक्षकैः तस्य प्रशस्ति उपमा कालिदासस्य इत्यभाणकेन स्वीकृता। ठीक है, मतलब देखिए लिखा हुआ है कि कालिदासः वैदर्भी रीति, कालिदासः वैदर्भी रीति, और फिर लिख रहा है प्रयोगे अन्यतम, यानी कालिदास जो है वो वैदर्भी रीति के प्रयोग में अन्यतम है, यानी इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इतना अच्छा वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं, साहित्य के अंदर रीतियाँ चलती हैं। ठीक है, अब इसके विषय में आपको डिटेल से हम साहित्य जब हम पढ़ेंगे, आपका जो संस्कृत साहित्य चलेगा इसमें, तो उसमें आपको बताएंगे इसको अलग से। इधर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये। अलग से यदि आप जानना चाहते हैं कोई भी तो हमें कमेंट करिए, अलग से हम आपको बता देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको साहित्य जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी चीज़ बताएंगे। तो इसके बारे में किसी को भी जानना है कि वैदर्भी रीति क्या है तो हमें कमेंट करें ज़रूर। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चीज़ के बारे में, हमें कमेंट करेंगे तो आप उसको आप जवाब देंगे इसमें निश्चित। चलिए अब देखिए, कालिदास वैदर्भी रीति प्रयोग अन्यतमः, कालिदास जो हैं वो वैदर्भी रीति के प्रयोग में अन्यतम हैं। अन्यतम का मतलब होता है कि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, और फिर लिख रहा है आगे उपमा अर्थांतरन्यास अलंकार प्रयोगे, उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों के प्रयोग में। तो उपमा अलंकार आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो हम अलंकार का टॉपिक पढ़ाएंगे, या फिर हमने आपके यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है आपका अलंकार के विषय में, आप देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं। उपमा के विषय में, अर्थांतरन्यास के विषय में नहीं समझ में आता फिर आप कमेंट करिए। ठीक है, तो उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों के प्रयोग में, उनकी प्रयोग में तस्य यानी उनकी, प्रतिभा यानी प्रतिभा, प्रतिभा आप जानती हैं। ठीक है, प्रतिभा के वैलक्षण्य यानी विलक्षण या विशिष्टता को, वैलक्षण्य का मतलब वैशिष्ट्य या विशिष्टता। ठीक है, वैलक्षण्यम स्वीकुर्वद्भिः, स्वीकुर्वद्भिः का मतलब स्वीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए, किसको स्वीकार करते हुए? वैशिष्ट्य को या विशिष्टता को स्वीकार करते हुए। किसकी विशिष्टता? कालिदास की प्रतिभा की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए। समीक्षक ही यानी समीक्षकों के द्वारा, तस्य प्रशस्ति उनकी प्रशंसा, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, आपने लिखा देखा होगा प्रशस्ति पत्र, तो प्रशंसा पत्र होता है। प्रशस्ति यानी प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रशंसा। ठीक है, तो उनकी प्रशंसा उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य इस प्रसिद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है। इस इत्याभाणकेन, इत्याभाणकेन का मतलब प्रसिद्धि, इस प्रसिद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है, स्वीकृता यानी स्वीकार की गई है। इत्याभाणकेन, भाणकेन का मतलब प्रसिद्धि। क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रसिद्धि। याद रखना एक एक शब्द, इसीलिए बता रहे हैं हम आपको, कहीं भी आपकी गड़बड़ नहीं हो। तो भाणकेन यानी प्रसिद्धि, तो किस रूप में प्रसिद्धि है? उपमा कालिदासस्य, तो कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य, तो कालिदास की क्या प्रसिद्ध है? उपमा। उपमा कालिदासस्य है। भारवेर अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणाः। एक श्लोक चलता है, तो उस श्लोक में ये तीनों चीज़ आती हैं। ठीक है, आप दोबारा सुन सकते हैं। उस श्लोक के अंदर सारी चीज़ बताई जाती है। क्या बताते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, और भारवी जी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। और भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम, और दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। किंतु मागे संति त्रयो गुणाः, ये तीनों के तीनों गुण माघ में हैं। ये माघ की रचनाओं में तीनों के तीनों गुण समाहित हैं।
ऐसे कहा गया है मार्क के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा कालिदासस्य ऐसा लिखा हुआ है, तो उपमा कालिदासस्य इस प्रसिद्धि के द्वारा, ठीक है, उपमा कालिदासस्य इस प्रसिद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है। ठीक है, अब एक बार दोबारा सुनिए, अब कालिदासस्य वैदर्भी रीति से अर्थ आपको समझना है। कालिदास वैदर्भी रीति के प्रयोग में अन्यतम है। ठीक है, उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों के प्रयोग में आप देखते चलिए, संस्कृत और हिंदी बता रहे हैं आपको, प्रयोग में उनकी प्रतिभा के वैशिष्ट को या विशिष्टता को स्वीकार करते हुए समीक्षकों के द्वारा उनकी प्रशंसा उपमा कालिदासस्य इस प्रसिद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है, इस प्रसिद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है। तो इसमें आपको पूरी चीज़ हमने समझाई है, कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आपकी तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, अयम कवि ही विद्वत् समाजे कविता कामनी विलासः दीप शिखा इत्यादि उपाधिभिः बहु सम्मानिता अस्ति। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अयम कवि यानी यह कवि, अयम कवि यानी यह कवि। कौन कवि, किस कवि की बात है? कालिदास जी की। तो यह कवि कहाँ पर? विद्वत् समाजे। तो विद्वत् समाजे मतलब विद्वान समाज में, विद्वानों के समाज में। ठीक है, यह कवि विद्वत् समाजे यानी विद्वानों के समाज में कविता कामनी विलासः, कविता कामनी विलासः दीप शिखा, ठीक है, इत्यादि उपाधियों से, उपाधियों के द्वारा बहु सम्मानिता अस्ति यानी बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं। तो ये उपाधियां हैं। उपाधि आप जानती है डिग्री होती है एक प्रकार से, जैसे किसी को उपाधि देते हैं, किसी को महात्मा की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना, किसी को और किसी की उपाधि दी जाती है। तो अलग अलग उपाधियां होती हैं, तो कोई खास बात नहीं, आप जानती हैं। ठीक है ना, तो ये बात है। तो इसका मतलब आप दोबारा सुन लीजिए, यह कवि विद्वत् समाज में कविता कामिनी विलास दीप शिखा इत्यादि उपाधियों से बहुत अधिक सम्मानित हैं। कौन से कवि की बात है? कवि कालिदास जी की। ठीक है, चलिए अगली लाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किम बहुना तस्य, आगे लिखा हुआ है किम बहुना तस्य विलक्षण वर्णन नैपुण्यम अद्भुतांच काव्यशैलीं संवीक्ष्य एवं समीक्षक ही उच्यते यथ। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं, लिखा हुआ है कि किम बहुना तस्य विलक्षण, किम बहुना तस्य विलक्षण यानी किम बहुना तस्य यानी अधिक क्या कहा जाए, किम बहुना तस्य उनके विषय में अधिक क्या कहा जाए, विलक्षण वर्णन नैपुण्यम यानी उनकी विलक्षण वर्णन निपुणता, विलक्षण यानी विशिष्टता युक्त, विलक्षण वर्णन की निपुणता। ठीक है, विलक्षण वर्णन निपुणता और अद्भुतांश और अद्भुत काव्य शैली, काव्य की शैली, ठीक है, काव्य शैली की समीक्षा। ठीक है, संवीक्ष यानी समीक्षा करके समीक्षकों के द्वारा, समीक्षकै उच्यते यत् यानी समीक्षा करके ही समीक्षकों के द्वारा कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है देखिए आप। तो एक इस लाइन का दोबारा अर्थ समझो आप। किम बहुना तस्य विलक्षण वर्णन नैपुण्यम अद्भुतांच काव्य शैलीं संवीक्ष एव समीक्षक ही उच्यते यत् यानी अधिक क्या कहा जाए, उनकी विलक्षण वर्णन निपुणता और अद्भुत काव्य शैली की समीक्षा करके ही समीक्षकों के द्वारा कहा जाता है कि। अब इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है ऐसा। विलक्षण यानी विलक्षणता होती है विशिष्टता युक्त, वर्णन निपुणता यानी वर्णन की निपुणता, अद्भुत यानी अद्भुत, कहते हैं ना क्या अद्भुत है। ठीक है, और काव्य शैली यानी काव्य शैली की, संवीक्ष यानी समीक्षा करके, एव यानी ही, समीक्षक यानी समीक्षकों के द्वारा, उच्यते यानी कहा जाता है कि। तो समीक्षकों के द्वारा इस प्रकार से कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है यही आपको समझना है इसमें। अब एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं समीक्षक क्या कहते हैं इनके विषय में। तो कहते हैं, पुरा कवीना गणना प्रसंगे कनिष्ठिता दिष्ठत कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावादनामिका सार्थवती बभूव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या बताया गया देखिए
कि पुरा कविना कर्णना प्रसंगे कनिष्ठिताधिष्ठत कालिदासाः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव। सुनिए, अब इसका मतलब समझो कि पुरा कविना, पुरा यानी प्राचीन काल में, ठीक है। पुरा का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्राचीन काल में। तो इसमें आप देखेंगे जैसे पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासाः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद अनामिका सार्थवती। तो देखो, पुरा का मतलब क्या हुआ? प्राचीन काल में। कविना यानी कवियों की, ठीक है। प्राचीन काल में कवियों की गणना प्रसंगे, गणना के प्रसंग में, ठीक है, यानी गणना करने के प्रसंग में, जैसे कि कवियों की गणना कर रहे हैं, चलो बताओ कौन कौन से महान कवि हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी गणना 1 2 3 ऐसे गणना कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में, ठीक है, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, यानी गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अंगुली पर अधिष्ठित हुए। कनिष्ठिकाधिष्ठित यानी कनिष्ठा, हमारी जो उंगली होती है कनिष्ठा, उस पर कालिदास अधिष्ठित हुए। क्या हुए? अधिष्ठित हुए। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप उंगली है, आपकी उंगलियों का नाम आप जानते होंगे। तो कनिष्ठा उंगली जो होती है, हमारी जो सबसे छोटी उंगली है, ठीक है, कनिष्ठा, ये जो हमारी इधर होती है ना छुंगली उंगली जिसको हम कहते हैं, ये जो छोटी उंगली है, तो कनिष्ठा उंगली से हम जैसे मान लो कोई गिनती करते हैं, तो कनिष्ठा से हमने गिनती करी कि हाँ चलो गिनो, तो हमने कहा 1, कनिष्ठा पे हमने उंगली रखी ऐसे, अंगूठा को कनिष्ठा पे रखा, 1 2 3 ऐसे गिनते ना अपन उंगली रख के। तो फिर वो कह रहे हैं कि कनिष्ठा पे अधिष्ठित हैं कौन? कवि कालिदास। यानी कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर अधिष्ठित हुए, यानी सबसे पहले नाम कालिदास का आया 1 कनिष्ठा पे, फिर आगे चले अनामिका पर, तो अनामिका पर चले तो नाम ही नहीं आया आगे, यानी दूसरा कोई मिला ही नहीं इनके जैसा। तो दूसरी नंबर पे जो उंगली पे है कोई नाम ही नहीं आया। हमने कहा कि 1, दूसरे पे कोई आया ही नहीं नंबर पे, तो वो 1 पे अधिष्ठित हो गई, ठीक है। तो ये मतलब इस लाइन का हो गया कि प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर अधिष्ठित हुए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अद्यापि, अद्यापि यानी आज भी तत्तुल्य कवेर अभावात, यानी उनके जैसे कवि के समान, उनके जैसे कवि के अभाव में, यानी आज भी उस कवि यानी कालिदास के समान अन्य कोई कवि नहीं होने के कारण, अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात, यानी आज भी उनके जैसा, उनके समान कोई कवि नहीं होने के कारण, उनके जैसा कोई, उनके समान कोई कवि नहीं होने के कारण अनामिका सार्थवती बभूवा। अनामिका, अनामिका का मतलब क्या होता है? दूसरी वाली उंगली है। जब आपकी कनिष्ठ से आप चलेंगे, कनिष्ठा, अनामिका, फिर आती है बीच में मध्यमा, और फिर आती है तर्जनी, फिर अंगुष्ठ आता है, ठीक है। तो ये अनामिका होती है जिससे हम तिलक लगाते हैं किसी के, अनामिका से, ठीक है। तो अनामिका, तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब हो गया कि आज भी उस कवि के समान अन्य कोई कवि नहीं होने के कारण वह अंगुली अनामिका नाम से सार्थक है। वह उंगली क्या है? अनामिका नाम से ही सार्थक हो गई, ठीक है। यानी अनामिका के नाम से सार्थक हो गई, क्योंकि अनामिका पर कोई पहुंचा ही नहीं, सेकंड पर कोई नाम ही नहीं आया, तो वह अनामिका से ही प्रसिद्ध हो गई। फिर वो पहले नंबर पे कालिदास आया, अनामिका पे कोई मिला ही नहीं, तो अनामिका से सार्थक हुई, ऐसे इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद में आपको आगे समझना है, आगे कालिदास जी की जो रचनाएं हैं उनके विषय में यहाँ पर आपको बताई जाएगी बात, और आपको रचनाओं के नाम याद रखने हैं। 7 रचनाएं हैं कुल। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ अस्य महाकवेः सांप्रतम सप्त रचनाः समुपलभ्यन्ते। देखिए, अस्य महाकवि यानी इन महाकवि की, इस महाकवि की वर्तमान में 7 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। किस महाकवि की बात चल रही है? कालिदास जी की। हाँ, तो कालिदास जी की कितनी रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध होती हैं बच्चों? 7 रचनाएं। अब इसमें 7 रचनाओं का नाम है, ठीक है। 7 रचनाओं को डिवाइड किया है 3 जगह, तो आपको उसी रूप में याद रखना है। जैसे सबसे पहले महाकाव्यों की बात करें तो इनके 2 महाकाव्य हैं। नंबर 1 रघुवंश, ठीक है, और फिर है कुमार संभव। तो रघुवंश वही रघुवंश है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, नंदिनी कथा जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, ये रघुवंश का ही पाठ है, और रघुवंश के दूसरे सर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया आपका रघुवंश और दूसरा हो गया कुमार संभव।
तो ये तो हो गए 2 महाकाव्य। आगे आपको याद रखना है नाट्य ग्रंथात्रया, यानी नाटक ग्रंथ हैं 3, तो 3 नाटकों का याद रखना है नाम। पहले आपके नाटक याद रखना है आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है, ठीक है। आगे है विक्रम और उर्वशीयम, तो यहाँ पर विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा है, उर्वशीयम। मालविका अग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। तो ऐसे करके 3 नाटक हुए, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। आगे है आपकी गीति काव्य, 2 गीति काव्य हैं, मेघदूतम एक, दूसरा है ऋतु संहार। यानी एक तो ऋतु संहार है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया पूरा का पूरा, और एक है आपका मेघदूत। तो मेघदूत के बारे में हम पढ़ चुके हैं 5वें पाठ में, मेघदूत क्या है पूरी जानकारी आपको उसमें मिल चुकी है। तो ऐसे करके कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, 7 रचनाओं का आपको याद रखना है। 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं और 2 गीति काव्य हैं। ऐसे करके कुल मिलाकर के 7 रचनाएं हैं। यदि प्रश्न आता है कि कालिदास जी की कुल कितनी रचनाएं हैं, तो आपको 7 रचनाओं का नाम याद रखना है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि कालिदास जी के कुल कितने महाकाव्य हैं, तो आपका 2 उत्तर होगा, नाम है तो रघुवंश और कुमार संभव। नाटक कितने हैं तो पूछा जाए तो 3 उत्तर होगा। गीति काव्य कितने हैं तो पूछा जाए तो उत्तर आपका 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ एकोनविंशति सर्गात्मकम रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य महत्तमम महाकाव्यम। देखो एकोनविंशति सर्गात्मकम, एकोनविंशति का मतलब होता है 19, एकोनविंशति यानी 19, सर्गात्मकम यानी 19 सर्गों से युक्त, ठीक है। रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य महत्तमम महाकाव्यम, यानी रघुवंश महाकाव्य कालिदास का सबसे महान महाकाव्य है, महत्तमम महानतमम, ठीक है। तो एकोनविंशति यानी 19 सर्गों से युक्त रघुवंश महाकाव्य कालिदास का सबसे महान महाकाव्य है। ये इस पंक्ति का अर्थ हो जाता है, जो कि एकदम सरल पंक्ति है, कोई इसमें समझाने की विशेष बात नहीं है। फिर देखते हैं आगे लिखा हुआ है आपके कालिदासस्य कवित्व प्रतिभा भारतीय संस्कृतिर अभिव्यक्तिश्च यादृशी रघुवंशे तादृशी अन्यत्र दुर्लभैव, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हो गया कि कालिदास से यानी कालिदास की कवित्व प्रतिभा, यानी कवित्व प्रतिभा यानी कवि की प्रतिभा, कवित्व की प्रतिभा, और भारतीय संस्कृतिर अभिव्यक्तिश्च, और भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति, ठीक है। समझ गए बात, कालिदास की कवित्व प्रतिभा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद में है भारतीय संस्कृति अभिव्यक्तिश्च, भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति जैसी रघुवंश में है, ठीक है। यानी यादृशी रघुवंश, यादृशी का मतलब जैसी, रघुवंश यानी रघुवंश में है, तादृशी यानी वैसी, तादृशी का मतलब वैसी, अन्यत्र दुर्लभैव अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब समझ गए, दोबारा सुन लो चाहे तो। कालिदास की कवित्व प्रतिभा और भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति जैसी रघुवंश में है वैसी अन्यत्र कहीं भी नहीं है, सब अन्यत्र दुर्लभ है, ये इसका मतलब हुआ। फिर आगे लिखा है इसी में, जैसे यहाँ देखिए आप आगे, अस्य ग्रंथस्य लक्षण्यादेव कविरयम रघुकाराः इति नामना विश्रुताः। देखो आगे लिखा हुआ है कि अस्य ग्रंथस्य, अस्य ग्रंथस्य का मतलब हुआ इस ग्रंथ की, वैलक्षण्यादेव यानी विशिष्टता के कारण, विलक्षणता के कारण ही यह कवि रघुकार नामना विश्रुताः, रघुकार नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी यह कवि रघुकार नाम से प्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथ की विशिष्टता के कारण, किस ग्रंथ की, रघुवंश ग्रंथ की, इस ग्रंथ की विशिष्टता के कारण यह कवि रघुकार नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मतलब हो गया इस पंक्ति का। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे जो ग्रंथ है आपके जो चलता है इसमें पाठ, उसके विषय में आपको यहाँ पर कुछ संकेत हैं, कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। चलिए ये भी देख लेते हैं। अस्य पाठस्य मूल श्रोताः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गे वर्णिताः रघुवंश प्रदीपस्य दिलीपस्य गोसेवाव्रतस्य कथानकम अस्ति। ठीक है, अब इसमें कुछ संकेत दिया जा रहा है इस कथा के बारे में। तो लिखा हुआ है अस्य पाठस्य यानी इस पाठ का, ठीक, मूल श्रोता यानी मूल स्रोत,
ठीक है, यानी कहाँ से लिया गया, मूल स्रोत का मतलब है इसका सोर्स कहाँ से है। इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य से, यानी रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्गे मतलब द्वितीय सर्ग में वर्णित, ठीक है, वर्णितः यानी वर्णित रघुवंश प्रदीपस्य दिलीपस्य, यानी रघुवंश के दीपक दिलीप की, रघुवंश के प्रदीप यानी दीपक, रघुवंश के दीपक माने जाते हैं, ठीक है। कौन रघुवंश के दीपक कौन माने जाते हैं, राजा दिलीप, ठीक है। तो द्वितीय सर्ग में वर्णित रघुवंश के दीपक दिलीप की गो सेवा व्रतस्य, यानी गो सेवा वृत्तांत का कथानकम अस्ति, यानी कथानक है, मतलब समझ गए, दोबारा सुन लो चाहे तो आप। इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में वर्णित रघुवंश के प्रदीप या दीपक दिलीप की गौ सेवा के वृत्तांत का कथानक है, ठीक है। तो क्या कथानक है इसमें, ये आपको इसमें बताया गया है। आगे देखो, संतानहीनो सभूपति ही स्वकुल गुरु वशिष्ठस्य आदेशात् कामधेनो पुत्र्याः नंदिन्याः सेवां कृतवान, ठीक है। मतलब ये हुआ कि संतानहीन, ठीक है, संतानहीन कौन, राजा दिलीप, सभूपति संतानहीन उस राजा ने अपने कुलगुरु, ठीक है, स्वकुल गुरु यानी स्व यानी अपने, कुल गुरु यानी कुल गुरु, वशिष्ठ से यानी वशिष्ठ के, आदेशात यानी आदेश से, कामधेनु यानी कामधेनु की, पुत्र्या यानी पुत्री, नंदिन्या यानी नंदिनी की, सेवाम कृतवान यानी सेवा की। मतलब दोबारा सुन लो, संतानहीन उस राजा ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की, ठीक है। तो नंदिनी की सेवा करी इसमें, तो नंदिनी कथा हम इसमें पढ़ी रहे हैं। आगे है तस्यैव कृपया रघुनामकम पुत्रम लब्धवान, ठीक है। तो जब संतान उसने क्या की, उसने नंदिनी की सेवा करी, ठीक है। अब आगे है इसमें, उसी की कृपा से उसे रघु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। तस्यैव कृपया यानी उसी की कृपा से रघु नामकम पुत्रम लब्धवान, रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, रघु नामक पुत्र की। आगे लिख रहा है, उपाख्यानेऽस्मिन् देखो, उपाख्यानेऽस्मिन् अस्माकं देशे शासकानां गोभक्ति ही तपोवृत्ति ही सांस्कृतिक मूल्यानां प्रति श्रद्धाश्च वर्णिताः। अब क्या वर्णित किया गया है इस उपाख्यान में, ठीक है। उपाख्यानेऽस्मिन्, जो इस कथा, ये आपको कथा बताई है इस पाठ में, इस उपाख्यान के अंदर, ठीक है। इस उपाख्यान में अस्माकम देशे यानी हमारे देश में, शासका नाम यानी शासकों की, गोभक्ति यानी गोभक्ति गाय भक्ति, तपोवृत्ति यानी तपोवृत्ति, और सांस्कृतिक मूल्यानाम और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धाश्च वर्णिता, श्रद्धा वर्णित है। मतलब इस उपाख्यान में हमारे देश में शासकों की गोभक्ति, तपोवृत्ति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा वर्णित है। इस प्रकार से ये आपके पाठ के अंदर क्या आपकी प्रस्तावना है, क्या भूमिका है, ये कंप्लीट हमने आपको बता दी है। एक एक शब्द को आपको बताया गया है। किसी भी रूप में यदि सवाल आता है तो आपका सवाल गलत नहीं हो, तब जाकर के हमारी मेहनत इसमें सफल होगी और हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। आप अच्छे से नंबर लेकर आएँ, अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त करें और आप अच्छे मुकाम पर पहुँचें। बस आपको केवल अपने हौसलों को मजबूत रखना होगा। तब आपसे चंद पंक्तियाँ कहते हैं और आज का ये वीडियो पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों को हमेशा मजबूत रखें और हमेशा अच्छे से अच्छा करने की सोचते रहें और जैसे आप सोचते हैं वैसा ही करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है, एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ठान लो तो मान लो, आज नहीं तो कभी नहीं, तो आज ही ठान लो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे फिर आगे की कहानी लेकर के फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।